इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सब प्रकार महाराज बड़भागी थे। व्यर्थ में उनके लिए कोई मलिन भाव ग्लानि रखना बेटा उचित नहीं है। आप कुछ न सोचो, बस एक बात का स्मरण करो, जगत में विहार व्यवहार के प्रकार अलग अलग हैं। महाराज ने वचन में राम जी को वन दिया, वो वन चले गए, और आपको राज दिया, आप राज सत्ता का संहार करो। राय राज पद तुम कहूं दे, पिता बचन फुर नृपहि बचन प्रिय, नृपहि बचन प्रिय, नहीं प्रिय प्राण करहु तात पितु बचन करहु तात पितु महाराज की आज्ञा का पालन करके राज संहार करिए। देवलोक में आपके पिताजी को तोष होगा, वन में श्री सीताराम जी भी आप पर प्रसन्नता व्यक्त करें। आप देखिए ना, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया, कोई अपकीर्ति भई। महात्मा महाराज अयाति को उनके लघुपुत्र पुरु ने अपनी युवानी भेंट कर दी संसार के सुख भोग करने के लिए, कोई उनकी अपकीर्ति गाता है? नहीं। अनेक तर्क देकर गुरुदेव भगवान भरत जी को अयोध्या की राज सत्ता स्वीकार करने के लिए बांधने का प्रयास किए। सचिव जी ने और बड़ी अम्बा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पुरुष परखिए ही समय सुहाए। देखिए, दो शब्द हैं, ईमानी और बेईमानी। बेईमानी का अवसर मिले तब भी जो ईमानदार रहे वही वास्तव में ईमानदार है। मौका मिलते लोग गंगा में स्नान करने से चूकते नहीं है, विचार भी नहीं करते। इसलिए किसी महात्मा ने चिंतन किया, घर में ताला चोर के लिए नहीं होता है, चोर तो ताला तोड़ के ही ले जाएगा। फिर किसी ईमानदार का ईमान न चोर बन जाए, इसलिए ताला अनिवार्य है। कोई खोल लेगा, ये स्वभावगत है। अब अवसर आया है श्री अयोध्या जी के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने का, अथवा तो उसकी सेवा करने का। भरत भैया ने प्रणाम किया और बहुत अनुनय किया। क्या आप सब लोग अयोध्या के राज सिंहासन का संहार करने की योग्यता हमारे में पाते हैं? जिस राज सिंहासन को महात्मा महाराज दिलीप, महाराज मानधाता, महाराज अंशुमान, महाराज असमंजस, महाराज हरिश्चंद्र, शिवी आदि आदि महात्माओं ने संहार किया, क्या भरत उसका संहार कर सकता है? नहीं। अयोध्या की राज सिंहासन के अखंड स्वामी मेरे प्रभु राम हैं। क्यों?
पूज्य पिताजी ने यह राज देने का संकल्प बड़े भैया के लिए किया। ध्यान रखना है, संकल्प जिसके निमित्त हो वही उसका स्वामी होता है। चाहे जिसकी संपत्ति का चाहे जो स्वामी नहीं हो सकता, होगा प्रकृति हिसाब करती है साहब। प्रकृति जड़ है, ये क्षमा किसी को नहीं करती। भरत जी ने हाथ जोड़ लिया, अयोध्या राम जी के बिना अन्यथा, अयोध्या का राज सिंहासन प्रभु के अलावा कोई संहार कर सकता नहीं। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, आपन दारुण देनता सब ही कहूं सिरुला, देखे बिन रघुनाथ जिय के सेवक सेवक ही रहना चाहिए, सेवक को कभी स्वामी नहीं बनना चाहिए। मेरे राम जी स्वामी हैं और हम तीनों भैया उनके सेवक हैं। आप सबकी आज्ञा हो, अभिषेक सामग्री लेकर वन में चलेंगे। गुरुदेव भगवान को वहीं राज तिलक सारेंगे और प्रिय प्रभु जिसको जो आज्ञा देंगे वो उसका पालन करेगा। आहा, इतना सुनते सब लोग भरत जी की जय जयकार करने लगे, राम जी की जय जयकार करने लगे। चलन प्रभात लखी निर्नवनी के भरत प्राण भरत प्राण प्रिय हे सबरी गे, भरत प्राण प्रिय हे सबरी गे, मुनि बंदे भर तहि से मुनि बंदे भर तहि से चले सकल घर विदा कराए, चले सकल घर विदा कराए, चले सकल घर विदा कराए। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। माताओं, श्रेष्ठ जनों, सचिवादि सबको वंदन करते हुए भरत जी ने सबको विदा दी है। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और प्रातः काल वन की ओर चलने का साज सजाने की आज्ञा प्राप्त हो। अयोध्या की कोई प्रजा अयोध्या जी में रहना नहीं चाहती है, सब राम जी के दर्शनार्थ जाना चाहते हैं। भरत भैया पवित्र सेवकों को बुलाए। देखिए त्रेता की गाथा है, अस विचारी सुचि सेवक बोले। क्या विचार? संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन तलौ तजी। अयोध्या की ये सारी संपदा परमात्मा श्री राम की है, मेरे स्वामी हैं। यदि इसको व्यवस्थित किए बिना चलें तो परिणाम अच्छा नहीं। स्वामी क्या सोचेंगे? तो ऐसा विचार कर अंतः और बहिर दो भाविक, जो अंदर से भी पवित्र हों और बहिर्पवित्र हों, ऐसे सेवकों को बुलाए। जे सपने हूं निज धर्म न डोले, स्वप्न में भी अपने धर्म से च्युत न हो, ऐसे सेवकों को बुलाकर भरत जी ने अयोध्या जी का संहार उनके हृदय लगा दिया। बड़ी अम्बा की आज्ञा हुई, कई अम्बा के लिए भी डोली बनाई गई और पूरे समाज को लेकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पावन सानिध्य में भरत भैया भरत चले चित्रकूट
राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने सिया लखन को बुलाने राम को मनाने सिया लखन को बुलाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने बनसिय राम समुझि मन माई बनसिय राम समुझि मन माई सानुज भरत बया दे जाही सानुज वन में चले भरत जी शत्रुघ्न जी पैदल जाये समीप पास में जाकर डोली रुकवाई और बोली राम मातु मृदु वाणी बोली राम मातु मृदु वाणी बोली रथ चढ़ चल हो सयाने हो राम को मनाने रथ चढ़ हो सयाने राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने राम को मनाने राम को मनाने इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।